बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कुरान के अंदर कितना कंप्लीट कर लिया था? वर्बल इडियम्स किए थे हमने। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी हमने लास्ट टाइम एटीएम स्टार्ट किए थे। हाँ, इडियम्स किए थे। सो आज हम, ऑल्दो माइक्रो में और बहुत सारी चीजें होती हैं, आज हम लोग माइक्रो को एंड करेंगे ऑन लाइक वन फाइनल टॉपिक, वन फाइनल एस्पेक्ट। और इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो में सिर्फ ये चीजें हैं, बिकॉज दिस द रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस सीरीज इज कि अगर आपको कोई बंदा पूछता है कि देखें कुरान यूनिक क्यों है, या कुरान एक मौजज़ा क्यों है, या कोई बंदा कुरान के फीचर्स पे आ जाता है कि कुरान के जो फीचर्स हैं मुझे बताएं, मैं इस तरह की कोई तहरीर लिखना चाहता हूँ, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो चलो वो सारे नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता हो। ठीक है। अभी तक जितना हमने इसको स्टडी किया है, जो जिस तरह से इसके अंदर मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसके अंदर आया सूरा इन सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है ऑन सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। ठीक है। जिस तरह से इसके अंदर आपका जो इसके अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल्स दी हैं, इसके अंदर जिस तरह से अल्लाह ताला ने टाइमलेसनेस अल्लाह ताला लेके आए, ये तमाम वो फीचर्स हैं जो कि इसको खुद में यूनिक बनाते हैं। राइट। तो अगर कोई बंदा आता है, अभी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कुछ फील हो रहा है कि कुरान इज समथिंग दैट इज समवट यूनिक, है गाइस? कुरान की जो यूनिकनेस है, क्या वो अभी आप लोगों को फील हो रही है? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। जी सर, हो रही है। अब जो है जिस तरह से समझ आ रहा है, पहले इस तरह नहीं आता था। चलो, इसको हम आज थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कसम के बारे में। कुरान के अंदर कस्में आई हैं, बहुत सारी जगहों पे आई हैं। वो जो कसम आई है, उसकी उसको वहां पे रखने का मकसद क्या है? कसम क्यों खाई जाती है? एनी आइडियाज और एनी गेसेस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आज लेट हो गई थी मैं, कोई बात काम में बिजी थी। सर क्या करवा रहे हैं आप? नहीं। कसम और जवाबुल कसम। अच्छा, तो सो क्वेश्चन, कसम क्यों खाई जाती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कसम जो है एम्फसाइज करने के लिए खाई जाती है कि इसके आगे जो भी बात है उसमें ताकीद पैदा करने के लिए खाई जाती है, यानी एक तरह से तंबी, अलर्ट। दर्द करने के लिए, ठीक है। और कोई इसके, ये बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कोई एस्पेक्ट है इसका? सर आपने बताया था इसका एक और एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब हमने किसी भी चीज की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करना हो, तो हम्म। उसकी भी कसम खाई जाती है। लाइक आपने बताया था कि अरब में जो है वो एक ट्रेंड था उनका, मतलब बात करने का तरीका कुछ ऐसा था स्टाइल के, जिस जिस वक्त उन्होंने अगर किसी को लाइक अलर्ट करना हो या वार्निंग को ऐलान करना हो, अनाउंसमेंट करनी हो, तो वो उस टाइम की ही, स्पेसिफिक टाइम की जो है वो कसम खा के लोगों को, जो जो काम उसी टाइम होना हो,
तो उस पे हम्म। जो है वो अपनी तरफ क्या करते थे, अटेंशन ग्रैब करते थे। लाइक अगर फजर के टाइम है तो वल फजर, इस तरीके से। हम्म। ठीक। तो ठीक है। और अगर वही वाली बात, किसी चीज की सिग्निफिकेंस को, तो उसी चीज से जो है रिलेटेड जो है वो कसम खाई जाती थी। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जमाने की बात किया तो वल असर, ठीक, असर का टाइम शॉर्ट होता है तो उस चीज को असर यानी जमाने की कसम, तो उसके लिहाज से उसको फिर आगे अपनी बात, जवाबुल कसम में उस बात को जो है मोर डिफाइन किया जाता है। इसी तरह वो हम्म। अगर फंसी वज़ुहाहा है, और कहीं पे अगर वो है वल आदियाती ज़ुबहा, उसकी भी आपने मिसाल दी थी कि आदियात में जो घोड़ों की मतलब खास कसम खाई गई है। तो वो क्यों हम्म। खाई गई है, उसकी वजह से क्योंकि जो है वो मतलब उस चीज को, इस उस चीज की इंपॉर्टेंस को यानी कि सिग्निफाई किया गया कि मतलब पहले एक पूरा एक ग्राफिक, एक इमेजरी उस चीज की मतलब डिफाइन की जाती है कि घोड़ों के बारे में बात की जा रही है। और करते करते एक आखिर मतलब आखिर तो नहीं, उसी के बीच में घोड़ों की मतलब किस तरीके से वो दौड़ रहे हैं और किस तरीके से चिंगारी पैदा हो रही है, मतलब सारी उसकी इंपॉर्टेंस को या सिग्निफिकेंस को बताया जा रहा है पूरी की इमेजरी। और इसके बाद आयत आती है ना, इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूत, कि हमने तुम पर कितने एहसानात किए हैं, लेकिन इंसान फिर भी यानी कि तुम्हारे लिए हर चीज को ताबे कर दिया है। तो लाइक एक घोड़ा भी अपने मालिक का जो है कितना फरमाबरदार होता है, लेकिन तुम इतने भी नहीं हो अपने रब के, वफादार नहीं हो। इस तरीके से आपने कुछ कसम के बारे में बताया था। दो बातें तो हो गई, एक ताकीद था, एम्फसाइज उस एक सिग्निफिकेंस का, और एक तीसरी बात ये कि उनका अरब वाले जो है ऑलरेडी फेमिलियर थे इस चीज से, कसम के स्टाइल से, तो उनको उन्हीं के अंदाज में अपील करने के लिए जो है मुखातिब करने के लिए, एड्रेस करने के लिए वो असलूब अपनाया गया। हम्म। सो ये चीज हम पहले मतलब कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें या ये टॉपिक बाकियों को नहीं पता? ये टॉपिक नहीं पता, तो थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। बाकी लोग एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, सर मैं ये कह रही थी, अभी अभी तक जितना भी मतलब अभी स्टार्ट से जो है वो इसी की हम्म। चीज के बारे में पढ़ा है या कुछ मतलब मैंने मिस कर दिया है? हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है, सही है। ओके। सो बाकी लोग, अदर पीपल, गिव मी लाइक रेज ऑफ हैंड्स। आप लोगों को कसम जवाबुल कसम के बारे में पता है? क्योंकि अगर पता है तो हम फिर इसे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्योंकि फिर बाकी टॉपिक्स जो है ना वो कवर फिर नहीं करेंगे ना हम। आज अगर मैंने माइक्रो को एंड करना है, कल फिर कल से हम मैक्रो स्टडीज थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो स्टडीज जो हैं उनमें आज का हमारा आखिरी डे होगा, क्योंकि मेरा काम था आप लोगों को एक सिग्निफिकेंस शो करवाना कि ये जो है दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ समथिंग। तो वो अगर आप लोगों को आइडिया हो गया है, मतलब आइडिया अभी तक हो गया होगा, तो हम फिर आगे मूव करें रादर देन यू नो जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। तो अब किरण बाजी को तो आइडिया है ही इस चीज का। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि डू यू गाइस नो व्हाट कसम जवाबुल कसम मीन? अगर आप लोगों को पता है प्लीज रेज योर हैंड्स। और अगर आप लोगों को नहीं पता फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। माइक्रो। You guys do know how to raise your hands, right? No, सर I मुझे do. आइडिया नहीं है इसका। ओके ठीक है, चलो फिर कसम और जवाबुल कसम कर लेते हैं। कसम खाई जाती है जब एक इसका पॉइंट होता है जब एम्फेसाइज करवाना हो। वेरी 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 वैलिड पॉइंट। दूसरी कसम खाई जाती है जब आपने लोगों को अलर्ट करना हो, लोगों को अपनी तरफ बुलाना हो। ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब ये होता है कि आप कहते हो यार ये चीज, ये आइसक्रीम बहुत मजे की है। और दूसरी तरफ एक बंदा कहता है यार अल्लाह की कसम वो आइसक्रीम बहुत ही मजे की है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज व्हाट एम्फेसिस इज। क्या बात को एम्फेसाइज करते हैं। तीसरा है लोगों को बुलाना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना। उस चीज को भी कसम के तौर पे अरबिक लिया करते थे। अरबी लोग जो हैं वो कसम खाया करते थे। जैसे हम कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, या मेरी बात सुनिए,
तो वो जब लोगों को एट मास लोगों को गैदर करना होता था, तो वो फिर कहते थे कि कोई ना कोई कसम खाया करते थे। और तीसरा, कसम जब खाई जाती है तो उसका आगे जो आने वाली चीज है उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है, जो उसके बाद वो जो वार्निंग देनी है या जो न्यूज सुनानी है उसके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने सुबह की कसम है, तो इसका मतलब है कि आगे की जो मेरी अनाउंसमेंट है दैट इज रिलेटेड टू सुबह। और अगर उस अनाउंसमेंट में टाइम नहीं है तो दैट टाइम इज अंडरस्टूड कि वो सुबह है। ठीक है। तो इस तरह से जो अरबिक लोग होते थे वो कस्में खाया करते थे। कुरान में बहुत सारी सूरा जब स्टार्ट होती हैं तो वो कसम से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। वल असर हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी, डिटेल में देखी थी। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। सो तीन है, तीन में कसम है। वह तीन व जैतून, ये क्या चीज है? तीन मीन्स इंजीर, जैतून मीन्स ऑलिव। ठीक है, ये दोनों के दोनों वेजिटेबल्स बनते हैं। अल्लाह ताला तीन की कसम खा रहे हैं और जैतून की कसम खा रहे हैं। वह तूर सीनीन, और एक पहाड़ है अपना इजिप्ट और जेरूसलम के दरमियान में, जिसको तूर सीना कहते हैं। ठीक है, माउंट सिनाई। अल्लाह ताला उस पहाड़ की कसम खा रहे हैं। वहाजल बलदिल अमीन, और अमन वाले शहर की कसम खा रहे हैं, यानी मक्का की कसम खा रहे हैं। अब इन तीन कसम में कॉमन क्या है? अल्लाह ताला किस चीज पे कसम खाना, किस चीज की कसम खाना चाह रहे हैं, क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? या अल्लाह ताला बस वैसे ही रैंडमली अल्लाह ताला ने ये कस्में खाई? एनी गेसेस? सर आपका क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करें या कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका? एक तो सिग्निफिकेंस किस चीज की हाईलाइट हो रही है, तूर सीना की, मक्का शहर की। और मक्का शहर को भी अल्लाह ताला ने जनरलाइज किया, बलदिल अमीन नाम नहीं इस्तेमाल किया। दूसरी तूर सीना एक पहाड़ है, एक तरफ एक पहाड़ है, बलद कहते हैं फ्लैट लैंड को। लेकिन तीसरी तरफ बीच में एक वो आ गया, पौधे आ गए। और इन तीनों में कनेक्शन क्या है? अच्छा, कनेक्शन क्या है ये सर? पता नहीं, ये जो जैतून और तीन है, ये कहीं जन्नत के वो तो नहीं है? नहीं नहीं, ये इसमें जन्नत वाले नहीं। जन्नत में होंगे पर ये जन्नत वाले नहीं। या फिर ये अ, सब चीजों में आला जो है, फ्रूट्स के एतबार से और शहर माउंट के लिहाज से, गैस है ऐसे ही बस। और या शहर के मक्का के। हम्म। that can be a guess, but I think it has another meaning to it. सोचा? सीरा वाले लोगों, कुछ तो सोचा कौन होगा। से कौन से लोग? जो सीरा पढ़ते हैं, it has हाँ, like deep पूरा meanings in वाले that. लोग। अरब और उसके अराउंड तो बहुत कुछ था ना, तो यही चीजें क्यों? मैंने ना एक दफा तफसीर पढ़ी थी, अब मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उसमें ना ये जो आयत थी अ, हम्म। नबियों की से इनका रिलेट किया गया था कि अमन वाला शहर मक्का शहर, उसका ताल्लुक हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट किया गया था। ठीक है। तूरे सीनीन का तूरे सीन का सीना का इसका ताल्लुक हजरत ईसा से लिंक किया गया था, और हजरत मूसा से। जैतून हजरत मूसा से। मुझे अब तूरे थोड़ा सीना थोड़ा इज याद। हजरत मूसा। हाँ। ठीक है। यस। क्योंकि हजरत ज्यादा नहीं मूसा जो याद है, हजरत लेकिन। मूसा जो है वो तूरे हाँ। सीना पे जाके कलाम किया करते थे। जी जी जी।
कुछ इस तरह से मुझे बस याद है, और कुछ नहीं। ठीक है। वो जो पहाड़ था जिसके ऊपर वो जाया करते थे, दैट इज माउंट सिनाई, जो आजकल या इजिप्ट में बनता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वहाजल बलदल अमीन, ये वो शहर है, अमन वाला शहर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बनता है। जी, ठीक मक्का है। शहर। और तीसरा, व तीन व जैतून, जेरूसलम के पास जो एरिया है नाजरत का, उन उधर इंजीर के और जैतून के बागात थे। दैट वाज वर्ल्ड फेमस फॉर दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो दीज आर बेसिकली नॉट अ माउंटेन, अ सिटी एंड लाइक plants. This actually points towards places of those three mighty messengers. तीन आला दर्जे के जो पैगंबर आए हैं। ठीक है। पांच जो उलुल अज़म पैगंबर हैं, उनमें से तीन का जिक्र है, हजरत ईसा, हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट। अब इन तीन लोगों को जब आप दिमाग में लाते हो, तो इन तीन से बेहतर लोग कोई हो सकते हैं इस दुनिया में, गए और आने वाले? कोई बंदा अपने आप को क्लेम कर सकता है? इन व्हाट सेंस कि इन तीन से बेहतर, हम्म। नहीं इन तीन से बेहतर इन व्हाट सेंस, हर नबी का अपना एक वो था ना, मौजज़ा भी था और अल्लाह ताला के साथ एक ओवरऑल, वो भी था। आप किस सेंस में मतलब, ओवरऑल कोई आपके बंदा अपने आप को मतलब क्लेम कर आप ये सकता है? कहना चाह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, हजरत मूसा और नबी हजरत पाक इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम भी तो, अलैहि वसल्लम थे। ठीक है। सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तो इतनी मतलब या ही अल्लाह कम्स ताला इन, ने ही उनको कम्स इन मतलब उलुल वो अज़म उम्मत पैगंबर। के बाप है ना, उनको ही इस तरीके से तो। ही कम्स इन उलुल अज़म पैगंबर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी राइट नाउ। ठीक है। आई एम नॉट आप ये कहना कंपेयरिंग चाह रहे हैं कि इस वक्त बिटवीन राइट नाउ जो इन प्रॉफिट्स। तीन, नहीं कंपेयरिंग नहीं, अभी ये जो आया के लिहाज से इन तीन पैगंबर की ही उसको मतलब एक क्लू दिया गया इन तीनों पैगंबर के बारे में, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ या कि ये ये जो कहना चाह तीन रहे हैं पैगंबर हैं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तीन पैगंबर हैं, aren't these three the best of the examples amongst the whole of humanity? सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो है ना, लेकिन हाँ। बाकी पे प्रॉफिट की अपनी, मैसेंजर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस बारे में मुझे नहीं मतलब कोई आइडिया कि इन तीन के अलावा कोई क्लेम, इनके अलावा भी कोई क्लेम किया जा सकता है कि इनके अलावा भी कोई इन जैसा है, ये किस सेंस में कहा है? मैंने इस सेंस में कहा है कि अगर मैंने ह्यूमैनिटी में से बेहतरीन एग्जांपल्स उठानी है, तो दीज थ्री वुड बी माय चॉइस, राइट, अमंग्स फ्यू अदर्स में भी। उलुल अज़म पांच पैगंबर है ना, हजरत हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पांच है ना, यही पांच है ना। सर आप उलुल आज़म को जरा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? कुरान के अंदर जो उलुल अज़म पैगंबर आए हैं, जो लाइक टॉप फाइव पैगंबर आए हैं, वो पांच आए। जो डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग थे। अल्लाह ताला ने जिनको ओवरऑल, ओवरऑल पांच पिक किए हैं, जो अल्लाह ताला ने किस लिहाज से? ओवरऑल, विद उसमें लिहाज नहीं, उसमें ओवरऑल। अच्छा, ठीक है। ओवरऑल ये सबसे ज्यादा मतलब डिस्टिंक्शन उस पे हैं, टॉपर्स हैं ये कहना चाह रहे हैं प्रॉफिट्स में? हाँ, टॉपर्स। ठीक है। सूरतुल अहज़ाब के अंदर आता है, सूरतुल अहज़ाब के अंदर आते हैं, सॉरी माय बैड, नॉट हजरत आदम, हजरत नूह। जो जो ये पांच उलुल अज़म पैगंबर आते हैं, ये आते हैं सूरतुल अहज़ाब के अंदर। ठीक है। और सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये जो नाम आते हैं, दीज आर हजरत नूह। इसका मैं एग्जैक्ट आपको रेफरेंस निकाल देता हूँ। सूरतुल अहज़ाब, 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 सर सूरह सूरह अहकाफ में अहज़ाब। नहीं आता इसका जिक्र? अहकाफ में नहीं, अहज़ाब में आता है ना।
ठीक है। वैज़ अखज़ना मिन्ना नबिय्यीना मीसाकहुम व मिनका, और हमने अंबिया से मीसाक लिया, और आपसे, व मिन नूही व इब्राहिम व मूसा व ईसा ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा। आपसे मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके पीछे हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा। ये 5 पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे हाईलाइट किया। दिस इज अंडरस्टूड कि ये उलुल अज़म पैगंबर है। इन 5 में से भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे 3 की वो दी है, 3 को हाईलाइट किया, और 3 को नहीं, मैं तो कहूँगा 4 को हाईलाइट किया, क्योंकि हजरत इब्राहिम जेरूसलम से, ठीक है। तो ऑल्दो ही इज फ्रॉम जेरूसलम, उनके वो भी एरिया जो है वो वही बनता है। हजरत नूह का एरिया थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, बट हजरत इब्राहिम का एरिया सेम बनता है। एंड हजरत बलदल अमीन, ये भी एरिया हजरत इब्राहिम का बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो आया करते थे, राइट। तो उनमें से ये जो 4 पैगंबर कह लो, ये चारों के चारों पैगंबर जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, दीज पीपल, अगर मैंने इंसानियत में से बेहतरीन लोगों को पिक करना है, तो मैं ये पैगंबर पिक कर सकता हूँ। आपको मैं जब कहता हूँ अल्लाह पिक, ताला ने किए हैं तो फिर डेफिनेटली। अगर आपको मैं कहता हूँ पिक 3 बेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, विच 3 वुड यू पिक? हजरत इब्राहिम और हजरत एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और अ, हजरत मूसा और हजरत ईसा की तो हैं, लेकिन हजरत हजरत नूह मूसा, अलैहि हजरत सलाम ने ईसा, बहुत हजरत नूह, यही 5 हैं, घूम फिर के यही 5 हैं। नहीं नहीं 5 में नहीं से 4 अल्लाह नहीं ताला ने नहीं पिक कर ली। नहीं, अगर आप उस इंसानियत के एतबार से अगर उस लिहाज से कह रहे हैं ना, हजरत इब्राहिम के बारे में तो है ना कि अल्लाह ताला खलीलुल्लाह भी हैं और हर आजमाइश पे पूरे उतरे हैं, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की और पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन, मतलब उन्होंने किस तरीके से मतलब लेकर चले हैं। मैं एक मतलब एक जनरली सा एक वो क्या कहना Okay, चाहिए, पॉइंट ऑफ why व्यू are दे you रही हूँ। okay? My question is, why are you offended with Hazrat Ibrahim not being part of this? Because Hazrat Ibrahim is. Why do you want to fit Hazrat Ibrahim in? What I am saying सो is, ऑफेंडेड, these three ऑफेंडेड किस are the तरह से? best, are amongst the best of the peoples, right? हम्म Understood, na? These three are amongst the best of the peoples. हम्म। इतनी बात अंडरस्टूड है। हाँ जी ठीक है। चलो, इस पे हम इक्तफा करके आगे चलते हैं, ठीक है। So, these three are amongst the best of the people. द नेक्स्ट वर्स इज लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेस्ट स्टेचर के ऊपर पैदा किया। इंसान इज क्रिएटेड फ्रॉम द बेस्ट डिजाइन। और ऊपर अल्लाह ताला ने 3 एग्जांपल्स भी दे दी, 4, और वो 4 एग्जांपल्स अल्लाह ताला ने जनरल दी, स्पेसिफिक करके नहीं दी। आप लोगों को सर ऊपर बस, एग्जांपल्स हजरत ऊपर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो उनकी दी गई हैं, हजरत इब्राहिम की, हजरत मूसा की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इन तीन की। हजरत इब्राहिम वतीनी वजैतून में आते हैं हजरत ईसा, वतूरी सीनीन स्पेसिफिकली टाइड टू हजरत मूसा, हाजल बलदिल अमीन स्पेसिफिकली टाइड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हजरत इब्राहिम जो है वो वतीनी वजैतून इस एरिया से वो बिलोंग करते थे, क्योंकि जेरूसलम के पास वो एरिया है। और दूसरा, बलदिल अमीन जो मक्का है, उसको अमीन बनाने की दुआ खुद ही हजरत इब्राहिम की है। ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दैट सिटी, राइट। तो वो भी इसमें आ जाते हैं। सो दीज 4 पीपल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया, बेहतरीन डिजाइन पे पैदा किया, राइट। सो डू यू सी लाइक द कनेक्शन बिटवीन कसम एंड जवाबुल कसम? जी जी सफीना सर। बाजी, जी सफीना बाजी, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अ, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ऊपर 4 नाउन्स हैं, 4 हम्म। चीजों की बात हो रही है, तो इनमें पर्सन्स को कैसे कर रहे हैं हम? क्या ये पर्सोनिफिकेशंस हैं या जस्ट क्या है? आप जी। जी। क्योंकि कसम उठाई गई है ना, और दूसरी बात ये तूर अलहदा से चीज है और सेनीना जमा नहीं लग रहा, या सेनीना भी एक ही चीज है?
ये सीनी दो ना, अलग पहाड़ है या एक ही पहाड़ है? ये एक ही पहाड़ है। जो माउंट सिनाई है ना, वो जी मतलब पहाड़ एक ही है, लेकिन उसकी पीक्स दो बनती हैं। जी। ठीक है, वो एक ही हम्म, पहाड़ है, माउंट सिनाई जो है। ठीक है। जी। और तो तूर अलहदा से है? नहीं नहीं नहीं, तूल नाम नहीं है, तूल पहाड़ को कहते हैं। जी। तूल पहाड़ को कहते हैं। तूल सीनी मतलब नाम है उसका ना। अच्छा, ठीक ठीक है। है। अच्छा। तो ये हम लोग जो कहते हैं कोहे तूर पे, तो फिर हम दो पहाड़ इकट्ठे कर देते हैं, यानी हमें कोह नहीं लगाना चाहिए तूर के साथ उर्दू में? आ, वो जो कोहे तूल है ना, कि नबी जी पाक हजरत मूसा जो है वो कोहे तूल पे जाया करते थे। जी जी, उर्दू में हम लिखते हैं। हाँ, वो तूल सीना पे जाया करते थे। हम्म। ठीक है। जी तूल सीना के साथ एक और पहाड़ था जिसका जी नाम है तूल। उस पहाड़ का नाम तूल है। ठीक है। जिसको अल्लाह ताला ने उखाड़ के तो बनी इसराइल के सरों पे खड़ा कर दिया था कि अहद अभी लेते हो तुम। हम्म। वो तूल और ये और, दीज आर लाइक टू डिफरेंट वंस। ठीक है। दूसरा, जी दिस इज नॉट पर्सोनिफिकेशन, दिस इज हाईलाइटिंग समथिंग। जी। कैसे? हजरत मूसा की स्टोरी के अंदर से आप तूरे सीना को निकाल दो तो उनकी स्टोरी का मेजर चंक गायब हो जाएगा। हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी में से मक्का निकाल दो तो पीछे रहेगा क्या? जी जो हजरत हैं, हजरत ईसा हैं, हजरत ईसा अमन का पैगाम ज्यादा लेके आए हैं। आज तक दुनिया के अंदर जो अमन है, दैट इज अ डव कैरिंग एन ऑलिव ब्रांच। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें नहीं है बेसिकली, ये उनकी जिंदगी के हाईलाइटेड मोमेंट्स हैं, या वो चीजें जो जी इन अंबिया की जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा करीबी तरह से जुड़ी हुई। ठीक है। जी जैसे एक एक खातून है जिसको लेट से आ, उस खातून को ईडन रोब के कपड़े पसंद। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली जब जी जाके बात करो कि ईडन रोब वाले, अब आपने नाम नहीं लिया लेकिन वो बात तो पहुंच गई ना कि किसकी बात हो रही है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, उस एक चीज की, यानी उनके साथ एसोसिएटेड चीजों को भी हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल हाईलाइट जो है वो उन तीन अंबिया को किया जा रहा है। जी ठीक है, तो अब इनकी कस्में खाई हैं, और आगे जब अल्लाह ताला कहते हैं लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, तो ये सारी की सारी कसम इस जवाबुल कसम के साथ जाके मैच करती है। हम्म, ठीक है। और फिर आगे आके कंट्रास्ट आ जाता है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, और फिर हमने इनको लोएस्ट ऑफ द लो में, मतलब पस्त तरीन में नीचे इनको हम ले आए। ठीक है। तो दिस इज हाउ कसम वर्क्स। और कहाँ पे कसम? सूरह नजम, सूरह नजम के अंदर कसम आती है, वन जी नजमी इजा हवा। अच्छा जी, हैंड रेज है, क्वेश्चन है आपका जी, शम्स पाजी आप पूछें पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी जो आपने बात की है ना एहसन तकवीम के बारे में, आप हम्म। बता रहे थे जवाब कसम के बारे में, ये बात मुझे समझ नहीं आई। उन ऊपर वाली तीन चीजों को आपने जवाबुल कसम के साथ कैसे रिलेट किया है? वो जो तीन लोग हैं वो तीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट अंबिया हैं। जी। तो नीचे फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इंसान को बेस्ट डिजाइन पे पैदा किया। इट रिलेट्स ना। मतलब कि, मतलब कनेक्शन समझ नहीं आ रहा मुझे। इंसानों में अल्लाह ताला ने बेस्ट एग्जांपल्स दी, और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि देखो इंसान ओवरऑल हम लोगों ने एक बेस्ट डिजाइन पे पैदा किया है कि आप लोग इन लोगों की तरह बेहतरीन हो सकते हो। तो यहाँ पर तो सर फिर इखलाक की बात नहीं आ जाती? आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, और तुमने अपने आप को खुद ही गिराया हुआ है।
ठीक है। हमने तुम्हें फिर गिरा दिया। और उसके बाद इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक कमाल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून। ठीक है, उनके लिए इनामात हैं, उनके लिए अजर है। तो ये फिर बाकी की भी सूरह है ना, कि वो आगे क्या चीज कैसे डिफाइन करिए। फिलहाल तो हम सिर्फ कसम और जवाबुल कसम को रिलेट कर रहे हैं ना। अच्छा सर। ठीक है। मगर सर मुझे अभी भी समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आया? जैसे आप ऊपर वाली तीन चीजों को रिलेट कर रहे हैं ना, अभी वो आप तीन कह कौन है? रहे थे कि वो तीन कौन है? जैतून, वो तीन ऑलिव्स और वो तीन जी। पैगंबर है ना। वो तीन पैगंबर है हाँ ना। जी तीन तीन जी प्रॉफिट्स है ना, तीन चार प्रॉफिट्स है ना। जी। वो प्रॉफिट्स इंसानों में बेस्ट लोग होते थे। मगर यहाँ पर आगे फिर उनके वो आगे जो वो बात बयान हो रही है कि हमने मतलब इंसान को बहुत बेहतरीन सांचे में डाल के पैदा किया है। हाँ। तो वो ये तीन चीजें कैसे, मतलब चार पैगंबर, मतलब के वो कैसे समझ नहीं आ रही सर मुझे। देखो, वो जो चार पैगंबर है वो इंसानों में बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। जी। तो बाकी जो इंसान है उनको भी अल्लाह ताला ने उन्हीं की तरह पैदा किया ना। शेप और फॉर्म्स में। फॉर्म, जी अच्छा। एहसनी तकवीम का मतलब है कि इंसान का डिजाइन बेस्ट है। जी ठीक है। तो बाकी लोगों का भी तो वही डिजाइन है ना, जो हजरत मूसा का था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो हजरत ईसा का था। बॉडी डिजाइन सारी चीजें तो सेम है। जी। ठीक है। तो अल्लाह ताला तीन बेस्ट लोगों की एग्जाम्पल लेके हमें बता रहे हैं कि देखो, इंसान को अल्लाह ताला ने बेस्ट डिजाइन पे पैदा किया है। हम्म। तो यू कैन बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इफ यू वांट टू। अच्छा सही सर, समझ गई मैं। ठीक है। चल। अच्छा, किरण बाजी आपका हैंड रेस था। यस सर। सर वो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये जो तूरे सीनीन आप कह रहे हैं ना, ये एक ही पहाड़ है, माउंट सिनाई है, उसकी टू पीक्स है। हम्म। हम्म। दिस इज तो सर माउंट। सीनीन का लफ्ज सीनीन का लफ्ज क्यों है यहाँ पे? अगर डुअल है वो, तो उसके लिए तो सीनाइन का लफ्ज होना चाहिए। नहीं नहीं, वो डुअल नहीं है, नाम तो एक ही है ना। उसका नाम सीनीन ही है। टू पीक्स की वजह से नहीं है, उसका अपना नहीं नाम नहीं 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 सीनीन है। नहीं, उसका अपना नाम सीनीन है। इंग्लिश में अच्छा सिनाई कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। वो तो फिर अगर पेयर आता है तो फिर तो सीनाइन आएगा ना, नून के ऊपर जबर आएगी। जी यही, इसीलिए मैं हाँ। कंफ्यूज हो गई। हाँ, इतना कंफ्यूज नहीं होते, नाम है उसका, प्रॉपर नाम है यार। ओके, कमिंग टू सूरह नजम। अनदर एग्जांपल, वन नजमी इज़ा हवा। क्या मतलब है? तर्जुमा, एनीबॉडी? सर ये उसी की ये भी ऑथ ही है स्टार के बारे में कि हम्म। कसम है सितारे की, जब वो अपने उसके गुरूब होने की जगह, उसकी सेटिंग की जो जगह है, जहां पर जाकर वो गुरूब होता है। ठीक है। जगह तो है ही नहीं। नहीं यानी कि जहाँ वो मुकाम, जहां पर जाकर वो मतलब लाइक क्या होता है मकाम, मकाम भी नहीं है। अच्छा फिर क्या है? इज़ा का मतलब होता है जब। अच्छा जब, जब वो गुरूब होता है, हवा का मतलब है या वो, नीचे जाना। अच्छा ठीक। ठीक है। अब जैसे आपका सूरज है ना, ईस्ट से निकलता है और फिर वेस्ट में वो नीचे जाता है। ऐसे जो सितारे हैं ना, वो भी ईस्ट से राइज होते हैं और फिर वेस्ट में नीचे जाते हैं। सर ये ठीक है। ब्लैक होल्स वाली साइड पे जाके नहीं, होते हैं? ब्लैक होल की साइड नहीं है। रात के टाइम, जैसे सुबह के टाइम सूरज ईस्ट से निकलता है ना, और फिर वेस्ट में नीचे जाता है। ऐसे हम्म। मगरिब टाइम जो ईस्ट से सितारा निकलेगा, वो पूरी रात ट्रेवल करके वेस्ट से नीचे चला जाएगा। अच्छा अपना एक पूरा कंप्लीट करता है, लाइक किसे हम वो कहते हैं रेवोल्यूशन, या कुछ इस अपना तरह से सर्कल कंप्लीट करता है। सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है। ओके सही। क्योंकि सितारा उधर है, जमीन घूमेगी, तो जब घूमेगी तो जैसे सूरज के गिर्द जमीन घूमती, सॉरी, जमीन जब अपने गिर्द रिवॉल्व करती है, तो सूरज हमें अपीयर होता है ना कि ईस्ट से निकला लेफ्ट में गया। ऐसे ही सितारे जो है वो ईस्ट से निकलते हैं और लेफ्ट में जाते हैं, वेस्ट में, सॉरी। ठीक है।
अब जब सही। वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में जा रहे हैं और वेस्ट में जाके वो गरूब हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे सितारे गरूब होते हैं, और ये सितारे डेली इनका जो पैटर्न है वो सेट होता है। ठीक है। अगर दुनिया को हम सेंटर पॉइंट रखते हैं, दुनिया को ऑब्जर्वेटरी पॉइंट रखते हैं, और हम सितारों को मार्क करते हैं, तो उनके जो मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्पेसिफिक है। आज जो सितारा है वो अगर एक कोऑर्डिनेट से निकला है, तो कल भी वो उसी कोऑर्डिनेट से निकलेगा। ठीक है। अक्रॉस दी सीजन्स सितारे जो हैं वो चेंज होते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, उनके जो ऊपर कॉन्स्टलेशंस हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न है वो साल दर साल, अगर ओवर द ईयर्स आपने कंसिडर करना है, या ओवर द डेज आपने किसी भी स्टार का पैटर्न कंसिडर करना है, तो वो आपको सिमिलर लगेगा। वो ऐसे है जैसे उनके लिए एक रास्ता बना दिया गया, और वो उसी रास्ते के ऊपर कॉन्टिन्यूसली डे इन डे आउट चलते जा रहे हैं। ठीक है। वन नजमी इज़ा हवा इज बेसिकली अ हिंट टुवर्ड्स हाउ द स्टार्स आर मूविंग, स्पेशली हाउ द स्टार, अभी फिलहाल इस पे रहते हैं, हाउ द स्टार इज मूविंग, राइट। तो इट इज ऑन द पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स, कि ये जो स्टार्स हैं ये कैसे मूव करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि कसम किस चीज की खाई है। यस सर। जवाबुल कसम क्या है? मा धौल्ला साहिबुकुम वमा गवा, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कभी भी अपने रास्ते से भटके नहीं, ना ही उनसे गलती हुई है। ये चीज इस सितारे के साथ कैसे रिलेट हो रही है, स्टार के पैटर्न्स के साथ? सर इस सेंस में तो नहीं हो रही कि जिस तरह सितारों का एक स्पेसिफिक पैटर्न है अल्लाह के हुक्म से, मतलब अपनी मर्जी से तो वो इधर से उधर नहीं होते ना, जो अल्लाह ताला ने उनको जिस रास्ते पे उनको लगा, मतलब जो है उनका राइज होने का, और फिर वहाँ से मतलब सेट होने का जो है एक स्पेसिफिक टाइम है, और जो उनका वो है जगह है, उसी से वो जो है निकलते हुए गुरु होते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ, मतलब विल ऑफ अल्लाह ना। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं मतलब कहते ना, तो ना ही वो जिस तरह उनका एक स्पेसिफिक पाथ है सितारों का, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक स्ट्रेट उस पे हैं जिस तरीके से वो भी अल्लाह के हुक्म से हैं, सितारे हम्म। अपने रास्ते पे चल रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना तो रास्ते से डिविएट हुए हैं और ना ही हम्म। जो है वो भटके हैं। सेम उनका भी इसी तरीके से। सेम उनका भी इस इसी पे तरह आप। से है। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट पे रहते हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता था व तरीकुल नजम के आप रास्ते तरीकुल नज्म तो रास्ते रास्ता हो सितारे का जाता ना, रास्ता हो। सितारे का रास्ता हो हम्म। जाता, और फिर मैं नीचे ये वाली बात करता तो तब भी बात ठीक थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वो लफ्ज नहीं यूज किया, अल्लाह ताला यूज करे वन नजमी इज़ा हवा, कि जब वो नीचे जाता है, गलूब तो वो होता है, स्पेसिफिक। पस्ती की तरफ जाता है, तो हम्म। उसकी कसम खा के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी, जैसे वो प्री डिटरमिन्ड है ऐसे ये भी प्री डिटरमिन्ड है, और जैसे सितारा गलूब हो जाता है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आगे पीछे मूव करते तो वो भी गलूब हो जाते हैं। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में वो वाला टाइम नहीं आ सकता कि वो नीचे को जाए। नीचे ठीक के है। सेंस में। मैं नीचे की सेंस में ऐसे कि उस रास्ते से जो भटक गया वो तो नीचे चला गया ना। सिरात मुस्तकीम इज लाइक द हाई रोड ना, अच्छा। ठीक, लाइक वर्टिकल पाथ है ना। वर्टिकल पाथ। ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा ये है कि सितारा अगर अभी नीचे जा रहा है तो कल को ऊपर आएगा। हम्म। आज अगर नीचे वो गलूब हो रहा है तो कल को दोबारा से राइज करेगा ना। जी बिल्कुल। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये मदीना मक्का के एंड वाली सूरह के अंदर से एक सूरह है। तो छठे या सातवें मिडल में, सॉरी छठे या सातवें उसमें आई थी, कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका टाइम फिजिकली वर्ल्डली लाइफ में अगर कंसिडर किया जाए तो आगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ही इज गोना कम बैक, जैसे सितारे वापस आते हैं। ठीक है। एंड सितारा इस रात के टाइम पे, जो सितारे होते हैं, आप सूरज को देख के अपनी नेविगेशन नहीं करते, आप सितारों को देख के नेविगेशन करते हैं। ठीक है, वो आपके गाइडर्स होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके गाइडर। तो ये जो कसम है ये अपनी जवाबुल कसम के साथ रिलेट होती हुई फील हो रही।
सर ये तो समझ आ गई है कि आपने कहा कि सिरात मुस्तकीम जो है हाई रोप है, वर्टिकल पाथ है, तो उससे यहाँ पर नीचे आने की तो बात नहीं हो सकती। यानी कि आपसे इस तरह एक ही पाथ पे फिक्स जा रहे हैं, वो नीचे नहीं आ सकते ना। मतलब जै, जैसे सितारे जाते। जैसे सितारे जाते हैं, सितारों का तो एक पॉइंट है, वो वहीं से फिर निकलेंगे भी, ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे। लेकिन आपसे वसल्लम जो है वो एक ही बात पे मुसलसल है। मतलब लाइक ऊपर ही का रास्ता है, वो बुलंदी का रास्ता है, वो हम्म ऊपर ही की तरफ जाना है, लेकिन वो नीचे नहीं आएंगे, ऐसा ना। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल सेंस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली सेंस, अभी चूंकि मक्का का टफ टाइम शुरू होने वाला है, तो वर्ल्डली सेंस में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू गो डाउन ना। इन गोइंग टू गो डाउन इमोशनल सेंस में, नहीं, इन या वर्ल्डली सेंस, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी अगर छठा और सातवां ईयर आप हिजरी का वो मक्का टाइम का कंसिडर करो, नबूवत का छठा सातवां साल, तो उसके बाद तो मुसलमानों के लिए मुश्किल से मुश्किल टाइम शुरू होने वाला था ना। हाँ जी। तो अभी अगर वर्ल्डली सेंस में देखें तो ऑल्दो ही इज गोइंग डाउन, बट जैसे अगले दिन सितारा वापस ऊपर निकलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू कम आउट ऑन टॉप। अच्छा, यानी कि जो वो वाला फेज है उससे भी ये इसमें उससे भी सिमिलैरिटी है यहाँ से। है। ठीक। जो ये वाली कसम है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लाइक जो नजम है, नजम does not just mean stars, it also hints at a particular constellation. और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन को जब आप स्टडी करते हो तो इट एड्स ऑन लाइक अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। आई डोंट वांट टू लाइक स्पेंड होल 2 to 3 hours एक्सप्लेनिंग दिस, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि ये कसम जवाबुल कसम के साथ कैसे रिलेट करें। यस, ठीक है, ठीक वर्डली है, सेंस में रिलेट, नॉट इन द स्पिरिचुअल सेंस। इवन इन द स्पिरिचुअल सेंस, वन नज्म इज़ा हवा, कभी कभी उसके ऑपोजिट चीजें भी तो होती हैं ना। जब इंसान का इमोशनल ब्रेकडाउन कंट्रास्ट होता भी है उस। होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के वो कहते हैं ना, मैं अभी एक कंट्रास्ट आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि खुशी की कसम, ये बंदा कभी जिंदगी में खुश नहीं हुआ। ठीक है, कसम जिस चीज की खा रहे हो, आप उसके ऑपोजिट बात कर, बात समझ आई। यानी कि आप मतलब अपनी हालत जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो गम की कर रहे हो, लेकिन बात आप उसके कॉन्ट्रास्ट खुशी की कर रहे हो कि कभी ये खुश नहीं हुआ। हाँ, तो हम्म। हैपन्स लाइक कसम जो है वो इस तरह भी चलती है, आपने रिलेट करना है। इट डज नॉट मीन कि उसको आपने सिर्फ आपने कंपैरिजन में लेके जाना है, कंट्रास्ट भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ कंट्रास्ट तो सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ तो यहाँ पे सिमिलर। किसी केस में, किसी कुछ केसेस में यहाँ पे कंट्रास्ट भी आता है, कुछ केसेस में यहाँ सिमिलैरिटी आती है, दोनों आते हैं। ठीक है सर, इट हैज टू बी जजाकल्ला। रिलेटेड वन वे और दी अदर। ठीक है, नाउ गिव मी वन मोर एग्जांपल, एनीबॉडी हु वांट्स टू डू एनी मोर कसम, किसी को याद हो तो हम वो कर लेते हैं, अदर देन फिर हम अगर टाइम, चलो एक एक और एग्जांपल करते हैं। किसी को कोई याद है? हमजा भाई, वो जो वस्समाए व तारिक वाला, वो भी तो एक है आसमान हमारी की। और सूरत, सूरत तारिक बनती है ना। जी शायद। तो समाई व तारिक, ठीक है, वमा अदरा का मत तारिक, वन नज्म साकिब, इन कुल्लु नफ्सिन लमा अलैहा हाफिज। ठीक है, मतलब व समाई व तारिक, आसमान और अंधेरा कौन, तारिक मीन्स आ रात की वो टाइम जब उसके अंदर तारीकी आ जाए। ठीक है, मतलब आसमान की तरफ देखो रात के टाइम, तारीक रात के टाइम, जब आसमान में आपको तारीकी वाली वो फीलिंग, तारीकी वाली वो फीलिंग नजर आती। ठीक है, तारिक ऑल्सो मीन्स समवन जो कि रात को आता है। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर स्टार जो रात के टाइम आता है। ठीक है, वमा अदरा का मत तारिक। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कसम खाई है, कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि तुम्हें नहीं पता तारिक क्या है, मैं बताता हूँ। वमा अदरा का मत तारिक, और तुम्हें पता भी है कि तारिक क्या है। डू यू रियली नो?
मतलब अल्लाह ताला कसम खाने के बाद हमें कसम बता रहे हैं कि मैं कसम किस चीज की खाऊं। नज्म साकिब, वो एक सितारा है। साकिब का मतलब होता है जो जो कंट्रास्ट में हो, जो कोई ऐसी चीज हो जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दी। ठीक है। वो सितारा है जो रात के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड आपके सामने आपको नजर आता है। ठीक है। वन नज्म साकिब, तो रात के उस सितारे की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं जो रात के टाइम आता है। तारिक मीन्स अंधेरी रात, जब आसपास रोशनी नहीं है, वो उस टाइम पे आएगा और वो साकिब होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा चमकदार होगा। ठीक है। अब पूरी रात के अंदर एक चमकदार सितारा आपको ऊपर नजर आता है तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो स्टैंड आउट करेगा। ठीक है। और बाकी अंधेरे में जब आपको डर लग रहा है तो दैट सितारा इज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ रोशनी, सम सॉर्ट ऑफ अ गाइडेंस। कसम की अभी समझ आई? बस समाई व तारिक, क्या कसम है, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? एक सितारे की कसम खा रहे हैं जो अंधेरी रात में बहुत ज्यादा चमक। ठीक है। ठीक है। तो सारे तारे चमकते हैं रात को बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ये एक स्पेसिफिक है जो सबसे ज्यादा चमकता है। अच्छा, सही सर। ठीक है। गाइस समझ आ रही? जी सर। सर ये जो तारिक है ये टाइम है ना बेसिकली, और वो जो रात का टाइम है वो। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं नज्म साकिब एक सितारा है। नहीं, आपने कहा भी कि तारिक जो है ना रात का वो टाइम है जब इसमें तारीकी आ जाए, दैट रात पर्टिकुलर टाइम। रात का वो टाइम जब उसमें तारीकी आ जाए, लेकिन तारिक ऑल्सो मीन्स समबडी जो कि रात के उस टाइम पे आए। क्या है वो, स्टार है वो भी? तो अल्लाह ताला ने खुद बताया ना, व नज्म साकिब व आगे उसकी समाई व कदर है। तारिक। हाँ, व समाई व तारिक। अल्लाह ताला तारिक की, आसमान की और तारिक की कसम खाते हैं कि जो आसमान में कोई रात का टाइम है या रात के टाइम कोई चीज आती है, अब आपको मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला कहते हैं वमा अदराका मत तारिक, तुम्हें पता है तारिक क्या है? फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं नज्म साकिब, वो एक सितारा है जो बहुत ज्यादा चमकता है। तो जब अल्लाह ताला बता रहे हैं तो हम क्यों अपनी अकल के घोड़े नहीं, दौड़ा? कुछ मेरा क्वेश्चन ये है कि तारिक जो है वो बेसिकली वो रात का टाइम है जिसमें वो टाइम भी वो है रात के लिए का, और वो स्टार भी है। तारिक क्या कहते हैं, आने वाली चीज को कह रहे हैं ना आप, लेकिन वो जो बेसिकली स्टार है जो रात तारिक। के टाइम आती है तो दैट इज अ स्टार, अ वेरी हाईलाइटेड स्टार। और जो साकिब है वो उसकी उसका एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव कि है। हाईलाइटेड। नाम उसका तारिक है और साकिब उसकी क्वालिटी है। या ठीक है, सही है। ठीक है। सफीना बाजी, आपका हैंड रेज था। जी बस वो उन्होंने बात कर दी वो वाली। जी। हाँ, तो अब ये जो सितारा ये आता है, अल्लाह ताला ने कसम को भी एक्सप्लेन कर दिया कि कसम क्या है, फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन्नी कुल्लु नफ्सिन लमा अलैहा हाफिज। जैसे रात के टाइम वो सितारा आता है और वो हाईलाइटेड होता है ना, और हर रात को वो आता है और रात को वो आपको गाइड करता है। रात के टाइम वो जब आता है तो आप जब डरे होते हो तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नफ्स नहीं बनाया जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कोई हाफिज मुकर्रर ना किया हो। ठीक है। फलयंजुरिल इंसाना मिम्मा खुलिक। ठीक है। तो देखते हैं फिर कि आ, इंसान देखे कि वो किससे तख्लीक हुआ, कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से हाफिज तैनात किए हुए हैं। तो इंसान ज्यादा फैलने की जगह देखे कि उसने कैसे, वो उसकी तख्लीक क्या हुई है, वो फिर आगे भी बात डिफरेंट सेंस में चली जाएगी। लेकिन जो कसम है और जो जवाबुल कसम है वो समझ आ। सर की कसम तो ये हो गई ना, वस्समाई व तारिक। जवाबुल कसम क्या है, वमा अदराका मत तारिक। कम ऑन डूड, जवाबुल कसम होगा इन कुल्लू नफ्सिन लमा इनको अलैहा हाफिज। हाफिज, हाँ। ठीक है, सही है, ये समझ आ गई। अच्छा, इट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि कसम के बाद फौरी तौर पर उसका जवाबुल कसम अगली आया में हो, वो एक दो आया के बाद भी हो सकता है।
तो वो अल्लाह ताला कसम समझा रहे हैं ना हमें कि तुम्हें पता भी है तारिक है क्या। ठीक है, सही है। मैं ये समझ रही थी कि वो मतलब पूरी बात आ जाता है उसके, लेकिन ये जवाब फौरी जो है बात ही अल्लाह आ ताला रहा है, ने जब। फौरी बात ही आ रहा है, लेकिन पहले अल्लाह ताला ने कसम दे के समझाई भी है कि मैं कसम किस चीज की खा रहा हूँ, वो भी तो देखो। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है, इसी तरह ये एक मिनट वल्लैल, नहीं ये आपका आता है, ये देखें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने बोला कि हमने लैलतुल क़द्र में इसको नाजिल किया, तुम्हें पता है लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह ताला डज दिस थिंग। ठीक है, अब ये देखें, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कि जब अंधेरा कवर कर लेता है, ढांप लेता है, मतलब कंप्लीट रात, काली रात। वन नहारी इज़ा तजल्ला, और जैसे सुबह जब कंप्लीट ब्राइटनेस होती है, मीन्स अल्लाह ताला इज लाइक टॉकिंग अबाउट टू ऑपोजिट्स। वमा खलका ज़करा वल उनसा, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत बनाए हैं। ठीक है, तो मीन्स के ये दोनों के दोनों अल्लाह ताला ने सॉर्ट ऑफ डिफरेंट बनाए हैं, अपोजिट बनाए हैं। इन्ना सा यकुम लशत्ता। ठीक है, और आपके जो काम है वो भी डिफरेंट है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे दिन और ब्राइट दिन और अंधेरी रात को बता रहे हैं कि तुम दोनों इतने डिफरेंट हो, एक मर्द और एक औरत। ठीक है, और इन दोनों में से अगर कॉन्टिन्यूस दिन रहेगा तब भी मसला है, अगर कॉन्टिन्यूस रात रहेगी तब भी मसला है। दीज बोथ हैव टू कम इन अ बैलेंस टू फॉर्म अ परफेक्ट डे। किसी टाइम थोड़ा सा दिन भारी हो जाता है गर्मियों में, किसी टाइम रात भारी हो जाती है सर्दियों में, लेकिन दे बोथ हैव टू कम इन सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस, right? And both have their own duties. So it's not like we want to do the same duties. They both have their own duties. जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। ठीक है, नाउ यू गाइस आर क्लियर आई गेस कि अल्लाह ताला जब कस्में खाते हैं तो वो क्यों खा रहे हैं, और उसके आगे जवाबुल कसम कैसे रिलेट हो। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई एक भी कसम उठा के दूसरी कसम की जगह रिप्लेस हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो दिस एड्स टू द फ्लेवर एंड दिस एड्स टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ द कुरान, कि अल्लाह ताला जो है वो जब कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज परफेक्ट इन इट्स प्लेस। उसको आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते कि कोई बात नहीं ये जाने देती। इट इज देयर फॉर अ रीजन। बलागा में इस टर्म को सर, अगर ये जो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन है ना, नॉट टू गेट द आंसर बट टू मेक एन इफेक्ट, अपनी स्पीच को इफेक्टिव करने के लिए, इस इसके लिए कोई खास टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि यहाँ पर ये वाली जो है अल्लाह ताला ने अंदाज अपनाया है। रिटोरिकल क्वेश्चन, आई यूज दैट सेम टर्मिनोलॉजी। बात क्या समझ कोई आनी है? चाहिए। बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, ठीक। Terminologies don't really matter that much. So simply बस type in, if you want to search it up, rhetorical questions in the Quran, you're gonna find many. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चन ही है ना, जहाँ पे कि वमा अदराका मत तौरिक, कि तुम्हें क्या पता कि तौरिक क्या है, कि अल्लाह ताला ने नहीं जवाब। नहीं नहीं, वो rhetoric क्वेश्चन नहीं है, वो अल्लाह ताला आगे जवाब। अल्लाह ताला एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, अच्छा, ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्लेन भी किया। फिर उसको एक्सप्लेन किया। या rhetoric क्वेश्चन होता है जिसका आंसर अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड है उसका आंसर, और जस्ट एक इफेक्ट पैदा करने के लिए और उस चीज को एम्फसाइज करने के लिए, वो आपको आंसर ऑलरेडी पता होता है, बस एक पॉइंट मार्क करने के लिए पूछा जा रहा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह ताला आगे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मीन्स के दिस वाज नॉट rhetoric। ठीक। Okay, I guess you guys have got the idea for today। हम लोग इंशाल्लाह आज माइक्रो स्टडीज एंड करते हैं, और माइक्रो स्टडीज एंड करने के बाद फिर हम अब आगे जो है वो कल और परसों हम, मतलब कल परसों नहीं, नेक्स्ट वीक हम मैक्रो स्टडीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे, और फिर हम वापस बूट कैंप की लेक्चर्स पे आएंगे कि हम लोगों ने अगर सेशन स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं
पोस्ट डिजाइनिंग कैसे होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि हम उस तरफ भी अपने आप को लेके चलें और उस तरफ हम फोकस करें। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाहु खैर।